हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका आरके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, जिसमें कुछ और बेसिक जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीओसी के अंतर्गत जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरलैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। देखिए, कहानी को शुरू किया जाता है। वास्तव में आपको पता भी होगा, जो एटम होते हैं वो एटम के रूप में नहीं रहना चाहते हैं। सभी एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रहना चाहता है जीवन में, वो दुकेला रहना चाहता है, फ्रेंड बनाना चाहता है, शादी विवाह करना चाहता है। सेम उसी तरह मॉलिक्यूल्स, एटम भी वही कंडीशन फॉलो करते हैं। वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो अपने जीवन को और आरामदायक बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कैसे ये अपने जीवन को आरामदायक बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं एटम ए, जितने भी एटम है सभी एटम को मैं गोलाकार मान के कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा। एटम ए, एटम बी, ये लोग रिएक्टिव होते हैं बिकॉज एटम्स हैव द ग्रेटर एनर्जी। एटम की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। ये एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कारण मिलती है। अब एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो बैठ नहीं सकता। अब बैठेगा नहीं तो जाहिर सी बात है किसी से बातचीत करेगा, इंटरेक्ट करेगा, दोस्ती करेगा, दुश्मनी करेगा, यही सब करेगा। वास्तव में अब इसी को केमिस्ट्री से देखें तो जितने भी एटम है, अगर एटम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, याद रहे एटम के पास इलेक्ट्रॉन या तो जो है ऑक्टेट, जैसे दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो सकती है। एक ऐसी व्यवस्था एटम में जिसमें उसके जो सभी सेल हैं वो कंप्लीट हो, अथवा जो सेल हो इनकम्प्लीट हो। सेल के बारे में आप लोग पता ही जानते ही होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, उसी सर्कुलर पाथ को ही सेल कहते हैं। अगर कंप्लीट है एटम के आउटर मोस्ट में सेल कंप्लीट है, जैसे मैं लेता हूं नियॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है 28, जिसका सेल कंप्लीट है। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के एल एम एन सेल में। अगर ये ऑर्डर है, ये व्यवस्था है, ये अरेंजमेंट है, तब तो एटम बैठा रहेगा आराम से, किसी से बातचीत नहीं करेगा। जैसे कि नियॉन, आर्गन, ये सब यही अवस्था को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर एटम के सेल में इनकम्प्लीट अरेंजमेंट है, मतलब कि 8 ना होके 2 7 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, या 2 8 1 हो सकता है। आप जानते हैं 2 8 1 सोडियम का है, 2 6 किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये सब जो एटम होते हैं ये बैठते नहीं है, दे आर रिएक्टिव, ये भाग दौड़ करते हैं। अब वो भाग दौड़ करने में क्या हो जाता है, जरा देखिए। जब ये लोग भागते हैं, किस लिए भागते हैं? अपने इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यही सेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं कंप्लीशन के लिए, जैसे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, तो इसको 8 करना चाहेंगे। 7 है तो इसे 8 करना चाहेंगे। क्लियर है? 1 है तो या तो इसको क्या करेंगे 18 करना चाहेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर लेते हैं बॉन्डिंग के लिए। जब ऐसा करेंगे तो होगा क्या, उनके बीच एक रिश्ता डेवलप हो जाएगा। बाकी अब जैसे एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अगर उसके पास जो है ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दे देगा, ऑक्टेट से कम है तो वो ले लेगा। तो एक तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाए तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी और भी बॉन्ड बनते हैं, बट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको देखना है क्या, पहले फोकस करना है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो जनरली ओवरलैपिंग के कारण जो भी बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट। शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग के थ्रू होते हैं। तो याद रखिएगा, अब ओवरलैपिंग क्या है जरा समझे। अगर ओवरलैपिंग होगा तभी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा और तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें कि
कि ओवरलैपिंग कैसे क्यों हो रहा है। चलिए मैं सबसे छोटा एटम पकड़ता हूं, सबसे सरल सिंपल एटम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं लेता हूं, ये देखिए इनके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में इनका न्यूक्लियस हो गया। अब जरा कहानी समझिए, मुझे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है, तो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स याद रखिएगा, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज पॉसिबल बिटवीन सेम एटम्स, but there are some examples also where the atoms are different but the possibility of the sharing of the electrons takes place, but mostly देखेंगे जहां सेम एटम हो वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होगी। क्यों होगी, जरा देखिए, दोनों की पावर सेम है, ना ये इनसे ले सकते ना इनसे। भाई अब हमारी आपकी पावर सेम है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग फ्रेंडशिप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत गरीब हो, कमजोर हो, मैं बहुत अमीर हूं, तो मैं आपको दे सकता हूं, तो वहां क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहां तो शेयरिंग होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो कहेंगे भाई साहब ऐसा करिए, हम दोनों लोग मिलके कुछ ऐसा कर ले, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जनरली इनका अब ऑक्टेट का रूल क्या है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे आउटर मोस्ट में, 8 रखना चाहेंगे, 18 रखना चाहेंगे, 32 रखना, तो जाहिर बात है एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 कर सकते हैं, 8 तो कर नहीं सकते, तो ये लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करके डुप्लेट कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी का आउटर मोस्ट में हो जाता है तो उसको बोलते हैं डुप्लेट। डुप्लेट लाइक द ऑक्टेट, अगर बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ऑक्टेट, 2 हो जाए डुप्लेट, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये लोग पास पास आएंगे, पास पास आने के बाद क्या होगा, पास पास आने के बाद अब जाहिर बात देखिए, न्यूक्लियस तो अंदर में बैठा है, न्यूक्लियस तो मिल नहीं सकता, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, मिल नहीं सकते। अब मिलेगा क्या, अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है क्या वहां मिलेंगे। अब जरा देखिए, जो जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वास्तव में एक आप समझिए कि वो लाइन है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, वो कोई जो नहीं फिक्स रास्ते नहीं है, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा भाई, देखिए ना न्यूक्लियस आपस में शेयरिंग हो सकता, न्यूक्लियस न्यूक्लियस नॉट पॉसिबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखिए, चूंकि सेम चार्जेस है तो शेयरिंग तो होगी लेकिन मिक्स नहीं होगी। वास्तव में शेयरिंग में हो क्या रहा जरा देखिए, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, नॉट मिक्सिंग पॉसिबल, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उस एरिया का नाम है, उस 3D एरिया का नाम है ऑर्बिटल्स। क्या नाम है, ऑर्बिटल्स। तो जहां इसके पास भी ऑर्बिटल्स है। अब ऑर्बिटल्स है क्या, 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, 3D area around the nucleus where maximum possibility of the electrons, where the maximum possibility of the finding of the electrons takes place, that space is known as orbitals। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन जहां रहता है 3D एरिया में, वो एरिया आपस में मिक्स होने के चांसेस होते हैं। बाकी ना इलेक्ट्रॉन मिक्स हो सकता है, ना न्यूक्लियस मिक्स हो सकता है। तो अब चलिए, मुझे पढ़ना क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब एटम पास पास आएंगे तो उनके ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे। अब ऑर्बिटल्स को मिलना ही ओवरलैपिंग कहते हैं, ओके। तो हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग इज द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, इट इज द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। तो मैं इसको ओवरलैपिंग को डिफाइन भी कर सकता हूं, वी कैन से दैट, आप कॉपी पेन लेके बैठे रहे, जो भी मैटर में लिखता जाऊं नोट करते जाए। हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा मैटर को मैं रफ करता चलता हूं। तो ओवरलैपिंग की डिफिनीशन मैं लिखाना चाहता हूं, फिर एक एक बात मैं बताऊंगा कि ओवरलैपिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रिजल्ट आया, तो उसकी कहानी भी देखते जाए, ओके। द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स gives rise to bond। The mixing of the orbitals gives rise to bond, और इसी मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो कुल जोड़ जाड़ के मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं ऑर्बिटल फर्स्ट को ऑर्बिटल सेकेंड से मिक्स कर दें तो हमारे पास एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा, ओके। न्यू ऑर्बिटल बनेगा, इसी प्रोसेस का नाम है ओवरलैपिंग। अब मेरे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन से जरा समझ ले। मेरे पास यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल, अगर मैं इसको मिक्स कर दूं
तो इसका नाम होगा एस एस मिक्सिंग या एस एस ओवरलैपिंग। तो जो नया ऑर्बिटल मिलने वाला है वो एस एस ऑर्बिटल मिलेगा। लेकिन अगर मैं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिक्स कर दूं तो इसका नाम होगा sp मिक्सिंग या sp ओवरलैपिंग। बनने वाला ऑर्बिटल होगा sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। ऐसा भी तो हो सकता है pp ऑर्बिटल मिल जाए तो pp ओवरलैपिंग, अब dd ऑर्बिटल मिल जाए तो dd ओवरलैपिंग, अब f ऑर्बिटल मिल जाए तो f ओवरलैपिंग। कह सकते हैं आप, नो डाउट। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फोकस होगा यस ऑर्बिटल ही। भाई देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन में s और p ही ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल है। तो हमारा जो मिक्सिंग है आप समझ लीजिए, जो भी ओवरलैपिंग है वो s s एंड sp तक ही सीमित है। dd भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ff ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, नो डाउट। बट हमारा फोकस होगा sp ओवरलैपिंग एंड मतलब where the mixing of the s and p orbitals or ss orbitals takes place. This is the मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो क्यों रही है? बॉन्ड बनाना है भैया, बॉन्ड बनाना है, दोस्ती करना है, संबंध बनाना है, ठीक है। ये सब आप कॉन्सेप्ट को समझते चले, क्योंकि मैं अभी बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूं, कल मैं बॉन्ड तोड़ना भी सिखाऊंगा। कैसे बॉन्ड को तोड़ेंगे, बने बनाए रिश्ते को कैसे तोड़ेंगे आगे मैं बताऊंगा, और कैसे रिश्ता बनाना है ये भी मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए, मुझे पता है sp-df ऑर्बिटल्स का शेप मुझे पता है, तो आसानी से मैं इसको ऑर्बिटल्स के माध्यम से समझूंगा तो और मजा आएगा। अब जरा देखिए, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आए पास पास तो बना H2। कैसे ये बने होंगे जरा देखिए, जब s ऑर्बिटल इनका और s ऑर्बिटल इनका आपस में मिलेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 है, 1s1 मतलब जो इनका एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया s ऑर्बिटल, ये एक इलेक्ट्रॉन। ये जब पास पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें ये देखिए, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन फर्स्ट का एक सेकंड का, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बन गया H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो इसका क्योंकि s s ऑर्बिटल है तो इसी को बोलेंगे s s ओवरलैपिंग। ओके, अब यही अगर मैं एक s और एक p मिला दूं तो इसका नाम हो गया sp ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल्स मेरे पास बनने वाला ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से होगा sp ओवरलैपिंग का। ओके, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि सर क्या मैं s को ऐसे भी तो आप मिला सकते हो, ऐसे भी तो मिला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, याद रखेंगे। sp ओवरलैपिंग आपके सामने जैसा मैंने दिखाया ऐसे ही होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जरा मैं बता दूं कि p ऑर्बिटल का ये सेंट्रल जोन है, दिस इज द नोन एज नोड। यहां 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब कुल जोड़ जाड़ के ये वाला पोजीशन देखा जाए ये नोड को बताता है, नॉट ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिटल्स। जबकि जो यस ऑर्बिटल है आप पढ़ चुके हैं, मैं लेक्चर्स डाल चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये बातें आप देख सकते हैं वहां से। ये देखिए, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल्स, तो इसका पूरा ये सब ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल मतलब कि यस ऑर्बिटल पूरे गोले पर ही है, ये गोला ही यस ऑर्बिटल है। तो यस ऑर्बिटल तो कहीं से भी मिक्स कर सकता, क्योंकि इक्वल डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतना यहाँ, उतना यहाँ। लेकिन इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये लोब पर है, लोब पर है। तो या तो इधर से मिला दीजिए या तो इधर से मिला दीजिए। और इसमें अब आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा सर सेंटर से ना मिला के ऊपर से मिला दे, नहीं, याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो टॉप पर है। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है, सबसे ज्यादा डेंसिटी जहां है वही तो ऑर्बिटल है भाई। ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इट मींस दिस इज द पॉसिबल एंड दिस इज द नॉट पॉसिबल। ओके, अब ये तो हो गया आपका sp मिक्सिंग इसे बोलते हैं या sp ओवरलैपिंग। अब अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ूं आगे तो कहानी कुछ इस तरह से है कि p ऑर्बिटल्स pp ओवरलैपिंग भी तो हो सकता है। दिस इज द ss sp pp। pp ओवरलैपिंग दो प्रकार का होता है, देखा क्या गया, साइड से ओवरलैपिंग हो जाए और फ्रंट ऑन या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाए, हेड ऑन ओवरलैपिंग।
भाई दो पॉसिबिलिटी है, कैसे जरा देखें। ओके चलिए, हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या है ये देखिए कंडीशन, आपस में मिल गए ये लोग बॉन्ड बनाने के लिए। ये देखिए इसी को बोलेंगे प्लस प्लस कर दीजिए, गिव्स राइज टू ये दिस एरिया एक ओवरलैपिंग जोन, बॉन्ड बन गया। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या है चलिए देख लेते हैं। या अब जरा देखिए भाई, जितनी डेंसिटी टॉप पर है यहां, इतनी डेंसिटी यहां नहीं है। ओके, लेकिन अब दोनों की डेंसिटी सेम है, जितना इसके पास है उतना इसके पास भी है। ठीक है भाई, देखिए मैक्सिमम समय जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा यहां खर्च कर रहा, उससे कम यहां, सबसे कम समय यहां, मतलब जीरो, यहां खर्च ही नहीं कर रहा। तो एक पॉसिबिलिटी यहां भी बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वीक बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ। तो देखिए ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये भी बॉन्ड बनता है नो डाउट, लेकिन ये बॉन्ड बहुत कम समय के लिए बनता है। ठीक है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं अनस्टेबल बॉन्ड बनता है, लीस्ट स्टेबल बॉन्ड बनता है। अब जरा देखिए, जब एस ऑर्बिटल मिला तो देखा क्या गया कि इसको फिर जो मॉलिक्यूल बना उसको रिएक्शन कराया गया, जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा था, और उसको गर्म वर्म किया गया, उसको देखा गया तो जल्दी टूट ही नहीं रहे थे। तो कहा गया जो एस ओवरलैपिंग है ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अच्छा, एसपी में भी देखा गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, ये भी ऐसे थे। अब पीपी में दो केसेस थे, एक जब आमने सामने ओवरलैपिंग था तो बॉन्ड इसका भी स्ट्रॉन्ग था, ये बगल बगल वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, इसमें वीक ओवरलैपिंग थी। अब ये बॉन्ड वीक था तो इसका साइंटिस्ट ने नाम रख दिया, जब भी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उसका नाम रख दिया गया सिग्मा बॉन्ड, अर्थात एसएस ओवरलैपिंग एसपी ओवरलैपिंग दे फॉर्म्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जैसे सिग्मा कहीं आ जाए तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग। अब जो पीपी ओवरलैपिंग था जो साइड वाइज था, ये देखा गया बहुत जल्दी टूट जा रहा था, वीक बॉन्ड था, और इसका नाम साइंटिस्ट ने रख दिया पाई बॉन्ड, पाई, और इसका नाम रख दिया, हेड ऑन वाला भी स्ट्रॉन्ग था, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो मैं ये कह सकता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में देयर आर चांसेस आर टू टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई। सिग्मा कब बनेगा, पाई कब बनेगा, मैंने आपको बता दिया। अब जरा और अगर कहानी को डिटेल पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या माहौल थोड़ा सा बदलने वाला है, ठंडी बहुत ज्यादा है, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, लोग कहें नहाए नहीं हो जाए, ठंडा पानी से नहाए लो, नुकसान कह दे, कुछ नहीं, बस नहाने वाली फीलिंग रखिए, ठंडी में एकदम लगे हमेशा नहाए हैं, बस वही फीलिंग रहे, नहाए हो हमेशा। अब जरा देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो चूंकि इसमें एस ऑर्बिटल है, तो जाहिर सी बात है एस एस ओवरलैपिंग यहां देखने को मिलेगी, ओवरलैपिंग ओवर। अब इसे मैं आपसे कहूं H एंड F गिव्स राइट टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब जरा देखिए कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s1 1s2 1s2 2s2 2p5, चूंकि 9 एटॉमिक नंबर, तो याद रहे कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो कभी बॉन्डिंग नहीं करते, इवन इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट फॉर्म बॉन्ड इन नॉर्मल वे, दो दो इवन, देखिए 2 3 4 5, तो ये सब बॉन्डिंग तो नहीं करेंगे, इसमें केवल एक, इसको अगर मैं मान लूं px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, तो मैं देखूंगा केवल pz ऑर्बिटल एग्री है बॉन्ड बनाने के लिए, कोई बात नहीं, ये लोग ना बनाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये pz ऑर्बिटल को मैं ऐसे बना दूं, pz ऑर्बिटल को चलिए मैं z एक्सिस पे बना दे रहा हूं, ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो s में है, तो मैं इसी को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास, जो अकेला है वही तो दुकेला होगा, जो ऑलरेडी दुकेला है उसे दुकेला होने की क्या जरूरत है। ठीक, देखिए क्या बना, ये देखिए बॉन्डिंग हो गई, इसी का नाम है sp ओवरलैपिंग। तो मैं ये कह सकता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड में sp ओवरलैपिंग है। अरे भाई जाहिर सी बात है, एक एलिमेंट s ब्लॉक का है, एक p ब्लॉक का, तो sp ओवरलैपिंग ही होगी।
अगर दोनों एलिमेंट्स पी ब्लॉक के हैं तो पीपी ओवरलैपिंग होगी, दोनों एटम जो हैं अगर एस ब्लॉक के हैं तो जाहिर सी बात है एसएस ओवरलैपिंग होगी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, सोचने वाली बात थोड़ी है। अब ये तो एसपी ओवरलैपिंग हो गया। अगर इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहूं, मैं ये भी कर सकता हूं कि जो पीपी ओवरलैपिंग है उसको भी देखिए साइड वाइज कैसे हो सकता है। जैसे अब मैं ले लूं नाइट्रोजन, तो n प्लस n मिला होगा तो बने होंगे N2, तो 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 जो जोड़ा है बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पहले से बॉन्ड बना चुके हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। p3 कहानी समझ लीजिए, तो नाइट्रोजन के पास p3 तो px, जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पर px ऑर्बिटल हो गया, y एक्सिस पर y ऑर्बिटल हो गया, z एक्सिस पर z ऑर्बिटल हो गया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इनके नाइट्रोजन देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, अभी कई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं आए हैं जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, बेस्पर थ्योरी, बीबीटी, ये सब अभी नहीं आया है। ये केवल और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ कमियां भी रही, बाद में फिर बीबीटी आया, बेस्पर आया, वो सब आगे पढ़ेंगे आप। तो इसके नाइट्रोजन की भी सेम यही कहानी है, सेम यही कहानी है, इनके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए लेविस के अनुसार जब भी बॉन्डिंग होगी एक को डॉट इलेक्ट्रॉन से, एक क्रॉस को इलेक्ट्रॉन से दिखाएंगे। अब देखिए ये आमने सामने मिल गए, हेड ऑन ओवरलैपिंग किए तो नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जरा देखिए मैं इनको पीजेड मान रहा हूं, पीएक्स पीएक्स पीवाई पीजेड पीवाई, याद रहे एन एन से मिला, पीएक्स पीएक्स से मिला तो पीवाई पीवाई से मिला, पीजेड पीजेड से मिला। तो अब चूंकि पीवाई बगल बगल से मिल रहा, तो जब भी बगल बगल से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, पीजेड पीजेड भी बगल से मिल रहा तो पाई बॉन्ड बनेगा। कुल जोड़ जाड़ के नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बन के तैयार हो गए। कहानी समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब आगे देखें कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, तो उसको भी देखने लगे। हाँ, मुझे आशा है आपको बातें समझ में आ रही हूँ। एकदम बेसिक से मैंने जीओसी शुरू किया है, अभी तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। अब जरा देखिए ओवरलैपिंग में कंडीशन क्या होने वाली है। ओवरलैपिंग में क्या होने वाला है, अगर जो चूंकि यस ऑर्बिटल है इसका कोई टारगेट नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है, कोई दिशा नहीं है। जो कहेगा, जो कोई कह दिया भैया, जैसे हम लोग पहले जब छोटे छोटे से थे तो पढ़ने जाते थे, तो कोई कहा हमारे पापा कहते मुझे डॉक्टर बनना है, तो सब लोग हम लोगों से पूछते थे भैया आपको क्या बनना है। हम क्या, अभी तो मुझे पता नहीं क्या बनना है। तो हम क्या, आप क्या बनना चाहते हो, कहें डॉक्टर, तो क्या हम डॉक्टर बन जाओ। तो जैसे कोई क्लियर ही नहीं था, कोई कहा मास्टर बनेगा तो क्या हम मास्टर बन जाओ। तो दैट इज नॉन डायरेक्शनल। अब वो चाहे देखिए दिशा निर्देश का अभाव रहा, चाहे वो जानकारी नहीं थी, तो वही चीज है, यस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन जो पीडीएफ ऑर्बिटल्स है, दीज आर द डायरेक्शनल, दीज आर द डायरेक्शनल। और जिसका डायरेक्शन क्लियर होता है, याद रखिएगा, जिसका डायरेक्शन क्लियर होगा तो वो ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया से, जिसे पता है कि मुझे यही काम करना है, डॉक्टर बनना है, डायरेक्शन मेरा क्लियर है, तो आज नहीं तो कल डॉक्टर बनना ही होगा। तो जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो ओवरलैपिंग होती है, याद रखिएगा, स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग ओवरलैपिंग करते हैं। और जब स्ट्रांग ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड भी तो स्ट्रांग बनेगा। ओके, अब जैसे मैं आपसे बताऊं, अगर मैंने आपसे कहा पीपी ओवरलैपिंग, क्लियर, और मैंने यही ले लिया पीएस ओवरलैपिंग या एसपी ओवरलैपिंग और एसएस ओवरलैपिंग। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा बनेगा, पीपी पीएस, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग। क्यों, अरे भैया दोनों डायरेक्शन क्लियर है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तीर एकदम निशाने पर लगेगा। इसमें एक का निशाना क्लियर है और एक गोल मटोल है, तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों गोल मटोल है, क्लियर है नहीं मुझे कहां जाना है। ओके, दूसरी बात आप समझिए, ये जो ओवरलैपिंग है एक चीज और भी डिपेंड, डायरेक्शन के साथ साथ ओवरलैपिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे आप कहते हैं स्मॉल एन से 1 2 3 4 लिखते हैं, के एल एम एन। अब इसे मैं अगर बात करूं, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 एल 8 एम 18 32।
अब 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इसमें यह सब शेल होता है, इसमें sp होता है, इसमें spd होता है, इसमें spdf होता है। क्लियर है? अब जरा देखिए, अब जैसे मैंने कहा ये 1s है, तो अगर कहीं 1s ओवरलैपिंग हो रही, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अगर कहीं 1s ओवरलैपिंग हो रही है और कहीं 1s ओवरलैपिंग हो रही है, तो याद रखिएगा 1s ओवरलैपिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 1s। जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाओगे, आप समझिएगा कहीं न कहीं ओवरलैपिंग के चांसेस कम होते जाएंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं तो आप अगर मैं आगे देखूं, जैसे मैंने कहा 1s 2s 3s, ये आपको मतलब कुल जोड़ जाड़ के कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब स्मॉल n इंक्रीजेज, ओवरलैपिंग डिक्रीजेज। ये दिमाग में आप बात अपने रख सकते हैं बहुत, क्योंकि ये सब की आवश्यकता भी क्या, जब आप फ्यूचर में केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो इन सब की जरूरत वहां पड़ेगी। पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो ये ऑर्डर अगर आपको ओवरलैपिंग का पता है तो पता चल जाएगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका ओवरलैपिंग के बारे में काफी चीजें। अब जो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बने हैं, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं ओवरलैपिंग की देन है सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखिए बॉन्ड तो कई प्रकार के हैं, एटॉमिक हैं, मॉलिक्यूलर हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ ऑर्गेनिक में केवल ओवरलैपिंग के थ्रू जो बन रहे बॉन्ड उनके बारे में ही जानना है। 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा एंड पाई। दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक। ओके, याद रखिएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, लैटरल ओवरलैपिंग है। ओके, दूसरी बात, अब चूंकि इसमें स्ट्रॉन्गनेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, न्यूक्लियस ये जो मिक्सिंग होती है ये इतनी दूर पर है, तो इनका रिपल्सन अगर मेजर करें तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस इनके बहुत पास पास होते हैं, तो रिपल्सन इसमें मैक्सिमम होने के कारण ये बॉन्ड कैसा हो जाता, वीक हो जाता। एक तो लेजर ओवरलैपिंग, और लेजर ओवरलैपिंग का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब न्यूक्लियस बहुत पास पास आ जाते हैं तो इनमें रिपल्सन होना, बस हल्की सी ओवरलैपिंग हो पाती है। ओके, ये बात समझिएगा, याद रहे। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ये मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करेगा, मॉलिक्यूल की बनावट कैसी होगी, जबकि पाई डज नॉट डिटरमाइन द, पाई डज नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि पाई बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पाई बॉन्ड कभी भी कैन नॉट एग्जिस्ट सिंगली, क्योंकि वो इतने कमजोर हैं, बुढ़ऊ हैं। पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट सिंगली, ये अकेले नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब विदाउट सिग्मा बॉन्ड ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरी एक बात और, क्योंकि सिग्मा इतना स्ट्रांग होता है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा लोकलाइज्ड होता है। भाई लोकलाइज्ड मतलब बंधा है मजबूती से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जबकि पाई बॉन्ड ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, लोकलाइज्ड भी हो सकता है एंड डीलोकलाइज्ड दोनों हो सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो कुल जोड़ जाड़ के अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पे होगा। अगर लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग आप समझ गए तो मुझे पूरा विश्वास है आप रेजोनेंस समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।